बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं थक गया हूँ आपकी रोज़ रोज़ की दवाइयाँ लाते लाते। मेरे पास कानून का खजाना नहीं जो आप पर लुटाता रहूँ। आखिर मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी अखराजात हैं। कहाँ से लाऊं मैं इतने पैसे? मेरी आमदनी इतनी नहीं जितनी आपकी अद्वियात आ जाती हैं। आप ही बताएं कहाँ से लाऊं इतने अखराजात? बेटा, जब तुम छोटे थे मैं लोगों के बर्तन धोकर तुम्हारे अखराजात पूरे करती थी। मैंने तो कभी ऐसी बातें नहीं की थी जिस तरह तुम कर रहे हो। माँ ने खांसते हुए कहा था। जाप की कोशिश कर तो रहा हूँ, नहीं मिल रही। इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने ऐसा कब कहा कि इसमें तुम्हारा कसूर है? उसने एक बार फिर खांस कर कहा। जा रहा हूँ मैं, करता हूँ कुछ न कुछ। उसे अपनी माँ की खांसती हुई हालत पर भी तरस न आया था। वो खांसते खांसते नीम जान हो चुकी थी। पता नहीं आपको ये तब तक हो क्यों गई है। वो अव्वल फूल बकते घर से निकल पड़ा था। उसने पीछे मुड़कर देखना भी गवारा नहीं किया कि वो जिंदा भी है कि नहीं। जिगर क्यों परेशान है? कोई परेशानी है तो मुझे बता। असद के दोस्त ने उसे परेशान हालत में बैठे देखकर पूछा था। नहीं यार, कुछ भी नहीं है। असद ने घर की बातें बतानी मुनासिब नहीं समझा थी। अरे जिगर, तेरा चेहरा बता रहा है तो किसी बात पर बहुत टेंशन में मुबतला है। तू बताना नहीं चाहता, ये अलग बात है। वैसे तुझे दोस्त कम भाई ज्यादा समझा था। तू भाई से छुपाएगा? मैंने तुझे ऐसा कभी नहीं समझा था। चल यार, तेरी मर्जी। उसके दोस्त ने मसनूई ठंडी सांस खारिज करते हुए कहा। यार, आजकल की महंगाई के बारे में तुझे पता तो है। हर चीज़ महंगी होती चली जा रही है। मेरे अपने अखराजात पूरे नहीं होते, ऊपर से माँ की रोज़ की दवाई लेते लेते आखिरी दिनों में मेरी जेब बिल्कुल हल्की हो जाती है। मैंने सिगरेट पीनी छोड़ दी है, जुआ खेलना छोड़ दिया। माँ की अद्वियात हैं कि बढ़ती ही जा रही हैं। मुझसे रोज़ रोज़ की दवाइयाँ नहीं ली जाती। सोच रहा हूँ कि माँ को किसी ओल्ड हाउस छोड़ आऊँ। असन ने अपनी परेशानी अपने जिगरी दोस्त के सामने अया कर दी थी। ये हुई ना बात, कब से तो पूछ रहा हूँ। तेरे चेहरे पर परेशानी रकम थी। तुझे भाई बोला है तो कैसे तेरी परेशानी को नज़रअंदाज कर सकता हूँ? अरे मेरे जिगर, तू क्यों परेशान होता है? हमारे इस मुल्क में भी दूसरे ममालिक की तरह ऐसे इदारे मौजूद हैं जहाँ इन बूढ़े माँ बाप को छोड़ा जा सकता है। इनकी तीमारदारी के लिए और लोग बाखुशी राज़ी हो जाती हैं, जिनको जन्नत में जाने का और सवाब कमाने का ज़्यादा ही शौक़ होता है। तू चल मेरे साथ, जहाँ पर मेरे माँ बाप रहते हैं। मैंने उनको भी ओल्ड हाउस में छोड़ा हुआ है। वैसे भी वो बहुत खुश है वहाँ पर। वहीं पर तेरा भी बंदोबस्त करवा देता हूँ, फिर सारी ज़िंदगी मज़े से जीना जिस तरह मैं जी रहा हूँ। अयान ने अपनी फर्जी कॉलर झाड़ते हुए कहा। क्या सच में पाकिस्तान में भी कोई ऐसा इदारा है जहाँ माँ बाप को छोड़ा जा सके? असद बेयकीनी से बोला था। हाँ यार, एक नहीं 101 ऐसे इदारे पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। एदी होम हो गया, यहाँ पर भी सभी गरीब गुरबा लोग अपने वालिदैन को छोड़ जाती हैं जिनसे अपने माँ बाप का बोझ नहीं उठाया जा सकता। दूसरा इदारा है ट्रस्ट होम। यहाँ पर भी लोग अपने बच्चों को छोड़कर जाते हैं। तलाकशुदा औरतें भी इस इदारों का सहारा लेती हैं। और भी जाने कितने ऐसे इदारे हैं जिनका नाम भी याद नहीं। तू चल मेरे साथ, तेरी माँ को भी वहीं ले चलती हैं। फिर दोनों दोस्त ने मोटरसाइकिल स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, आप अपनी माँ को यहाँ ले आएं। ये इदारे बनाए ही ऐसे लोगों के लिए गए हैं। आप बस ऐसा करें, हमें अपनी माँ की तस्वीर दिखा दें ताकि कल को कोई मसला ना खड़ा हो जाए। मैनेजर ने कहा, जो कुछ दिन पहले अयान का गहरा दोस्त बना था। असन ने फौरन अपनी जेब से मोबाइल निकालकर अपनी माँ की तस्वीर उन्हें दिखाई थी। इस मैनेजर के पास एक बुजुर्ग भी बैठा था जो शायद इस मैनेजर का बाप था। उस बुजुर्ग ने मोबाइल से उसकी माँ की तस्वीर देखी, जो चंद लम्हे इस तस्वीर को देखता रहा, जैसे इस तस्वीर वाले को पहचानने की कोशिश कर रहा हो। क्या ये आपकी माँ है? उस बुजुर्ग ने उसे पहचानते हुए पूछा। असन ने सर असबात में हिलाया। आज से 20 साल पहले इस औरत ने यहाँ इस इदारे से एक यतीम बच्चा अडॉप्ट किया था। इस बच्चे का नाम इस इदारे वालों ने असर रखा था। कहीं वो बच्चा तुम तो नहीं? उस बुजुर्ग ने जैसे ये लफ्ज़ अदा किया तो असद के पैरों से ज़मीन सिरक गई और सर पर जैसे आसमान आ गिरा हो।
اس ادارے کی ساری عمارت اس کے ناتواں کندھے پر آ گری تھی۔ وہ بزرگ کیا کہہ رہا تھا، اس نے کچھ اور سنا ہی نہیں تھا۔ ارے سنے تو، کہاں جا رہے ہیں آپ کو ہوا کیا ہے؟ پیچھے سے آتی آوازوں نے بھی اس کے بھاگتے قدموں کو نہیں روکا۔ وہ وہاں سے بھاگتے ہوئے گھر کی طرف چلا گیا تھا۔ اسے تو موٹر سائیکل لینا بھی بھول گیا تھا۔ اس نے باقی کا سفر روتے ہوئے اور اللہ سے توبہ کرتے ہوئے گزارا تھا۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، ماں سامنے چارپائی پر بے سدھ پڑی ہوئی ملی تھی۔ وہ ماں پکارتے اس کے قریب آیا تھا۔ ماں آنکھیں کھولیں۔ اس نے جیسے ہی ماں کے سر کو ہلایا تو اس کا سر لڑکھڑاتے دوسری طرف جھلک گیا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اسے پکارتا رہا۔ اس کی ماں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ تو خالق حقیقی سے جا ملی تھی، اس کے لیے ساری زندگی کا پچھتاوا چھوڑ کر۔